नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग कल से स्टार्ट किए थे एलो बुक। एलो बुक का हम जब स्टार्ट किए थे तो उसमें जो है हमने हिस्ट्री जो है शुरुआत की थी हिस्ट्री से, क्योंकि शुरुआत में हिस्ट्री दी हुई थी तो हमने हिस्ट्री से ही टॉपिक ले लिया था। देखिए, अगर हम बात करें तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। उससे रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखे, फिर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। उसके बाद अगर हम बात करें महाजनपद हम लोगों ने देखा था, फिर जैन धर्म आ गया था वो देखा था। हम बौद्ध धर्म पे आपको छोड़ दिए थे। ठीक, तो हम बौद्ध धर्म से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी एक दो दिन रुके रहिए, चीज़ें जैसे ही थोड़ा सही होंगी फिर मैं जो है जैसे फ्लो में आ जाऊंगा तो उसके बाद फिर 2 क्लासें आपके लेना शुरू कर दूंगा। ठीक, सोच रहा हूँ कंप्यूटर पढ़ा दूँ यूपी ट्रिपल एस सी का, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है तो कंप्यूटर हम स्टार्ट करेंगे, या फिर यूपी जीके ले लेंगे। मतलब कोई दो में से एक चीज़ हम उठा लेंगे। ठीक, तो आप उसकी टेंशन न लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आगे हमें बढ़ने दीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, तो अभी वीडियो इतनी चल भी नहीं रही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमें देखना आराम से, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, ये क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से आते हैं जैन धर्म की अपेक्षा, तो इसे थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे, सभी को पता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए दोस्तों, इनके जन्म के साथ साथ इनकी मृत्यु भी हमें लिख लीजिए, मतलब 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत भी हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये साथ में याद करिएगा, यानी इसमें से 80 हटाएंगे ना, 80 घटा देंगे तो हमारा 483 ईसा पूर्व आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और कुशीनारा या कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। ये साग के गढ़ के मुखिया थे दोस्तों। इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, यानी जब इनका जन्म हुआ था उसके एक हफ्ते में उनकी माता का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं दोस्तों, बस ये समझ लीजिए कि इसे हमें रिवीजन के तौर पे देखना है। ठीक, देखिए रिवीजन जितना करेंगे माइंड उतना ही क्लियर होता आपका चला जाएगा। लिखा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में या अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा तो बीमार भी होगा, सीधी सी बात है। अगर देखिए कैसे याद करना है इसे, ये एक चीज़ याद रखिए कि व्यक्ति बूढ़ा है तो भाई बीमार होगा, सीधी सी बात है। मतलब ऐसे याद रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति बीमार ही होंगे, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि बूढ़ा व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति है, उसके बाद क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों 3 चीज़ आपको याद ही होगी। लास्ट है सन्यासी, सन्यासी, तो 4 चीज़ें हैं जिसे देख कर इनका मन क्या हुआ, विचलित हो गया था। समझा कि नहीं। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की अवस्था में, महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी जब इन्होंने घर को त्यागा ना, तो उस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप, किसके समीप, वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्रक राम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। देखिए दोनों एग्जाम में पूछ लेता है, तो 2 गुरु थे इनके, अलार कराम और रुद्रक राम पुत्र। अलार कराम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु या पुनपुन नदी, बिहार में आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगी। ठीक, पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए क्वेश्चन 2024 में आया, IBACIU ग्रेड 2। ठीक, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी जब घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण, और जब जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया अपना, तो उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक दोस्तों, अगला है, महात्मा बुद्ध ने तपस्यु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। यानी 2 जो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, वो कौन से, तो दोनों का नाम याद रखिए, कभी पूछ सकता है, वैसे पूछना नहीं चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध अपना प्रचार करते हुए
पावा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पावा, जहाँ वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार यानी पेचिश हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए और देखिए यहाँ मतलब जो है पावा पहुँचे थे, खाया था उन्होंने कुछ, उसके बाद वो कहाँ गए? कुशीनगर गए और वहाँ पे उनकी जो है 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। तो 3 घटनाएं हैं। कौन? महाभिनिष्क्रमण, जब घर त्यागे, पहला उपदेश दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन, और जब उन्होंने शरीर त्यागा यानी परिनिर्वाण तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर शूद्रक को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो दोस्तों देखिए, अंतिम जो है उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को, सॉरी शूद्रक नहीं, सुभद्र को दिया था। किसे? सुभद्र को दिया था। ये चीज याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगला है बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ है। दोस्तों कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। और जो उनका पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। ये हुई कहाँ थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। दोस्तों महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया? देखिए, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना है, उपदेश देने की नहीं बात किया गया, ज्ञान प्राप्त करने की घटना, तो उसे संबोधि कहा गया है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, एक है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों याद रखना दोस्तों, इसमें नियम और कानून दिया हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर स्त्रियों को जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। अगला है महाबोधि मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन का सीधा संबंध है, यानी जो महाबोधि मंदिर है उसका संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा उसका संबंध है। दोस्तों अगला है आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। दोस्तों अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? दक्षिण है। दोस्तों देखिए, इनकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पवित्र दिशा मानते हैं ये लोग। और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पाली भाषा में किया गया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। बौद्ध धर्मों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे आपको याद रखना है। ठीक, अगला है बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण। सही बात है, अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो हमें कष्ट होगा ही नहीं, दुख। जैसे हमारी कोई चीज़ लेने की इच्छा है दोस्तों और हमें नहीं मिल रही, तभी तो दुख हो रहा है। तो यानी दुख उत्पन्न कैसे हुआ? इच्छा से हुआ। अगर हमारी इच्छाएं कम हैं तो हम जो है खुश रहेंगे, अगर इच्छाएं अधिक हैं तो हम दुखी रहेंगे। अगला दिया निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अगला क्वेश्चन दिया है बुद्ध अनात्मवादी थे, यानी ये आत्मा को नहीं मानते थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ, एक शून्यवाद यानी माध्यमिक और एक विज्ञानवाद यानी योगाचार। देखिए दोस्तों यही है, शून्यवाद और विज्ञानवाद ये किससे निकले हैं? तो महायान संप्रदाय से निकले हैं। अगला है शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला दिया सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसे? सुत्त पिटक को। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। बुद्ध के पूर्व जन की कथाएं जो हमें मिलती हैं वो सुत्त पिटक में मिलती हैं। अभिधम्म पिटक जो विनय पिटक के बारे में मैंने बताया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर मिलती है। और दर्शन के बारे में हमें देखने को मिलता है तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव थे। कौन थे? पद्मसंभव थे। अगला है नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद की संज्ञा दी है। दोस्तों ये याद रखेंगे आप। ठीक, आगे बढ़ जाए। देखिए सभी चीज़ें हम यहाँ से कवर कर लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। देखिए अगर हम बात करें अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, नाम याद रखिएगा। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था।
अगला है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? छंदोग उपनिषद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है उल्लावना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक, देखिए इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि सारे फैक्ट आपको नहीं पता है, सारे पता होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको नहीं पता है। तो जो फैक्ट नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक कॉपी बनाइएगा पतली सी, वहाँ नोट करते चले जाइएगा। आप देखेंगे कि तो अगर 225 पेज की बुक है ना, तो उसमें से आपको 50 पेज ऐसे मिल जाएंगे, मतलब 50 पेज कॉपी में आपके नोट हो जाएंगे जो आपको नहीं पता थे, बाकी चीज़ें आपको पता थी। तो वही 50 बार बार एग्जाम में पढ़ना है, ताकि जब नया कुछ आए तो हम वो कर ले जाएं। ठीक, यही तरीका है पढ़ने का। अगर आप कर सके तो करिएगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें बौद्ध संगति, तो देखिए 4 बौद्ध संगति हुई। मैंने हमेशा बताया है कि कैसे याद करना है, इस तरह याद करना है। ठीक, इस तरह हॉरिजेंटल नहीं याद करना है, वर्टिकल याद करना है, यानी लंबवत याद करना। देखिए कैसे दोस्तों, ऊपर से नीचे याद करिए। देखिए प्रथम बौद्ध, द्वितीय, तृतीय याद ही आपको। देखिए पहली कब हुई, तो देखिए 483 ईसा पूर्व में हुई। दूसरों 300, यानी 100 का अंतर आया। लगभग 100 का मान के चलिए यहाँ, मतलब 250। ठीक, 250 हो गया। उसके बाद प्रथम शताब्दी हो जाएगा, काम खत्म। इस तरह याद कर लीजिएगा। देखिए राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवल। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवल। और देखिए यहाँ पे अजातशत्रु हैं, इनकी राजधानी राजगिरी थी। कालाशोक ने वैशाली को बनाया, अशोक ने पाटलिपुत्र इनके समय थी राजधानी। कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए महाकश्यप हो जाएंगे, ये सबका मीर हो जाएंगे, या शुभकामी कहते हुए नहीं। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गए मोगली तिस्सो हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वसुमित्र हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसे याद करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। हम तो ऐसे ही याद किए हैं, कभी गलत नहीं होता दोस्तों क्वेश्चन। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। शैव धर्म से संबंधित हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक है शैव धर्म, एक है वैष्णव धर्म। तो जो शिव को मानते हैं वो शैव धर्म, और जो मतलब विष्णु जी को मानते हैं वो वैष्णव संप्रदाय आप सुने होंगे या धर्म सुने होंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना गया है। शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो हड़प्पा से मिलता है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख जो है रुद्र के रूप में किया गया। किसमें? रुद्र के रूप में। देखिए रुद्र क्या मतलब, शिव क्रोधित होते हैं ना, रुद्र मतलब क्रोध, तो शिव क्रोधित हो जाते हैं, तो इस तरह मतलब दिखाया गया उनको। अथर्ववेद में शिव को भाव, सर्व, पशुपति व भूपति के नाम से नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया अथर्ववेद में? तो भाव, सर्व, पशुपत तथा भूपति नाम दिया गया। अगला है पशुपत संप्रदाय, शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। यानी लकुलिस जो थे ना, इनको जो है भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। अगला क्वेश्चन है कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का चित्र देखने को मिलता है, एक साथ मतलब देखने को मिलता है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता था। ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो बाइबल है। अगला है ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई का काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य जो थे वो कौन थे? एंड्रयू तथा पीटर थे। कौन थे? एंड्रयू तथा पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर पोंटियस पेलेट यानी रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था। अगला है ईसा मसीह धर्म का चिन्ह जो है क्रॉस है। ऐसे देखे होंगे आप, बहुत लोग पहनते हैं दोस्तों। ठीक, अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम क्या था? तो अमीना था। यानी पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम क्या था? अमीना था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला है हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया? हिजरी संवत कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। देखिए सभी धर्मों में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बाकी आपको नॉर्मल ऐसे पढ़ लेना है, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, देखिए यहाँ क्वेश्चन वजह से बन जाता है, तो हमारा ऐसा काम नहीं कि हमें छोड़ देना है, पढ़ते हुए चलना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं ना। हजरत मोहम्मद के साथ 25 वर्ष की अवस्था में जो इनकी शादी हुई थी वो किससे हुई थी? खदीजा नामक विधवा से हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली था, यानी हजरत अली। इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है दोस्तों।
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात या बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, एक शिया और दूसरा सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, वो शिया कहलाए, तथा जो मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों में विश्वास करते थे, यानी इनके दामाद में जो विश्वास करते थे वो शिया, और जो मोहम्मद साहब के कथनों कार्यों में विश्वास करते थे वो सुन्नी कहलाए। समझा कि नहीं? यानी दोनों में अंतर है। जो मोहम्मद साहब के दामाद, यानी जो उनके दामाद थे अली, जो उन पे विश्वास करते थे वो शिया कहलाए, लेकिन जो मोहम्मद साहब ने बातें कही और जो कथन कहे, जो कार्य उन्होंने किए, उनमें जो विश्वास करते थे वो सुन्नी कहलाए। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला यानी इराक में कर दी गई थी। अगला हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसी वर्ष इसको तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। आप जानते ही हैं दोस्तों, ये सब खिलाफत आंदोलन चला था, इसी के लिए चला था। समझे कि नहीं? तो ये सब आप जानते हैं, खलीफा का पद वगैरह वगैरह। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा का पद जो है नहीं ग्रहण किया था, तो ये मतलब खुतबा नहीं पढ़ाया था फलान धमकान, ये सब आप चीज़ें जानते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ आप देखेंगे ही। देखिए पारसी धर्म अगर हम बात करें तो पारसी धर्म का संस्थापक कौन था? जरथुस्त्रस, यानी अगर हम बात करें ये ईरानी था दोस्तों, ठीक, मतलब ईरानी था। अगला है कि सॉरी अगला है इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जेंद आवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का मुख्य त्यौहार जो है नवरोज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पारसी धर्म एकाएकाधि देववादी धर्म है। कौन है? एकाएकाधि देववादी धर्म है। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर मजदा को मानते हैं। किसे? अहुर मजदा को। सिख धर्म के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक साहब ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। अगर हम बात करें दूसरे कौन थे, तो अंगद जी थे हमारे गुरु, मतलब सिख गुरु जो गुरु अंगद जी थे। अगला है गुरु नानक देव, मुगल बादशाह आप बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर यानी पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने अनेक संगत यानी धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी यानी ननकाना साहब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1539 में करतारपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1539 करतारपुर में हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर साथ में इसे पढ़ेंगे ना तो देखिए यहाँ और यहाँ थोड़ा सा आपको माइनस करना है, बस चीज़ें आप अपने आप समझ जाएंगे कि कितने साल मतलब जीवित रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन है गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम क्या था? तो लहना था दोस्तों। दूसरे हमने अभी ऊपर बताया ही आपको। अगला है गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर यानी पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य प्रारंभ कराए। अगला, इन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहा गया। क्या कहा गया? लवन कहा गया। ठीक, तो लहना किसका नाम है? तो लहना नाम है गुरु अंगद जी का। आगे अगर हम बात करें, एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। जहाँ पे आज अमृतसर है ना, वही दोस्तों ये बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिख के चौथे गुरु जो है रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृत शहर की स्थापना की। अमृत शहर का पहले नाम रामदासपुर रखा गया था। अगला है गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की दोस्तों। अगला है मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कब की? तो 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी दोस्तों। अगला है सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने सिखों की एक सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त का निर्माण भी कराया। कभी कभी ये क्रम लगाने को आ जाता है कि ऊपर से नीचे का क्रम लगाइए। ठीक, तो ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे उत्तर वैदिक काल में जब आप जाएंगे उत्तर मुगल काल, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यही क्रम लगाना मिलता है आपको। बहादुर शाह फट, जहांदार शाह, फर्रुख शाह, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, तो ये भी आ जाता है एग्जाम में क्रम लगाने को। दोनों बार दोस्तों नेट जेआरएफ में ये देखने को मिला है। ठीक, तो दोनों बार आए भी थे और हम लोगों को तो सही भी हुए थे क्योंकि रटे ही हम लोग। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि पीसीएस में भी देखने को मिल जाता है, आरओ में
या और भी एग्जाम देंगे आप, वहाँ भी देखने को मिल सकता है। ठीक, क्योंकि आने वाला समय कंपटीशन कठिन होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला देखिए, अगर हम बात करें सिखों के छठवें गुरु कौन थे, तो गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों के एक सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण भी कराया। सिखों के सातवें गुरु गुरु हरराय थे। इन्होंने दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया था। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो देखिए, अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी, जहांगीर ने। और औरंगजेब की हत्या, मतलब ये जो तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी, गुरु तेग बहादुर जी की, तो इन्होंने औरंगजेब ने कराई थी। ठीक, देखिए 5वें गुरु यहाँ अर्जुन देव, इनकी हत्या जहांगीर ने कराई थी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिया, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो हुई थी, तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। किसकी, पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार यानी पंचम कार अनिवार्य किए थे। क्या क्या थे, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, यानी 5 का है दोस्तों। अगला है, इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिला के अंत में कौर जोड़ने को कहा था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था दोस्तों। अगला दिया, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्थायी रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु को काम करेगी। जो आदि ग्रंथ है ना, यही काम करेगी। अगला क्वेश्चन, बंदा बहादुर। अगर हम बात करें दोस्तों बंदा बहादुर की, तो इनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में, जो है पूंछ जिले के राजौरी गांव में। किसमें, पूंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव था। क्या था, लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लौहगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। किसमें, लौहगढ़ में। और इन्होंने गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन दिया, इन्होंने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजवार वजीर खां की हत्या की थी। वजीर खां वही जिसने जोरावर सिंह को और किसे, फतेह सिंह को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था ना। अगला क्वेश्चन दिया है, ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर की जो है मृत्यु दंड दिया गया, यानी बंदा बहादुर की डेथ कर दी गई थी, यानी मार दिया गया था उनको, या उनको मृत्यु दंड कह सकते हैं। अगला है महाराजा रणजीत सिंह। इनका जन्म गुजरांवाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्वकर्ता के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1809 दोस्तों। देखिए, कोई लड़का अगर 18 साल का है, ठीक, तो वो ना नहीं कर सकता है दोस्तों अमृत पीने से। किससे, अमृत पीने से वो मना नहीं कर सकता, यानी 18 से 9। नो यानी नो नहीं, यानी 9 हो जाएगा, और 18 साल का ही है तो अमृत पीने से मना नहीं कर सकता। तो ये 1809 में, देखिए इंपॉर्टेंट है, जो है मेटकॉफ और जो है किसके बीच में हुई थी, तो राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ठीक, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ और संधियां भी आपको याद रखनी चाहिए, जैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 92 में हुई थी। ठीक, मंगलुरु की सन 84 में हुई थी। मैसूर की संधि कब हुई थी, तो ये 1780 से 84 था। 67 से, मतलब 1767 से 69 में हुई थी। तो ये इस तरह आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। सॉरी, 1992 लिख गया, 1792 है दोस्तों। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे बेसिन की संधि 1802 हो जाएगा। तो बहुत सारी संधियां आपको याद रखनी पड़ेंगी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लिखा, महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री जो है फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री कौन थे, दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो कब हुई थी, तो 1839 ईस्वी में हुई थी। भैरावल की संधि भी याद रखना आपको, 1846 में अंग्रेजों तथा राजा दलीप सिंह के बीच हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। आगे अगर हम बात करें वैष्णव धर्म, जो वैष्णव को मानते हैं,
देखिए यानी विष्णु को मानते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृषणी वंशीय यादव कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य कहा गया है। दो चीजें याद रखना, क्या पहले सबसे पहले उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है, पुत्र हैं देवकी पुत्र कहा गया है, अंगिरस। ठीक दोस्तों, ये शिष्य थे, मतलब अंगिरस के शिष्य थे। इनके गुरु जी कौन थे, अंगिरस थे। अगला विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में। अब देखिए ये भी मैंने आपको बताया होगा, ट्रिक से कहीं ना कहीं बताया होगा। देखिए विशिष्ट द्वैतावाद यानी विशिष्ट कौन थे, सबसे यूनिक कौन थे, विशिष्ट कौन थे, तो ये थे रामानुज, यानी राम के अनुज यानी रामानुज विशिष्ट थे। शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध क्या है, तो घर में जो बल्लम रखा है, बल्लम यानी बल्लभ हो जाएगा। ठीक। द्वैतवाद माधवाचार हो जाए, द्वैतवाद निम्बकाचार। देखिए द्वैतवाद छोटा है तो माधवा हो जाएगा, चार तो सब में लगा है ना, तो वो तो याद नहीं करना है, माधवा हो जाएगा। द्वैताद्वैत तो बड़ा है तो यानी निम्बकाचार हो जाएगा। अब देखिए एक अद्वैतवाद है जो शंकराचार्य जी हैं, वो अद्वैतवाद है। ठीक, आदि शंकराचार्य, तो आपको याद रखना वो इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मगध राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हसिन मशुक शाह, मैंने आपको शासक बताया हूँ, मतलब कौन कौन से वंश राज किए, हसिन मशुक शाह। आज हमने पेन टाइम नहीं यूज किया दोस्तों, उसमें आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़ा USB उसमें लाना पड़ेगा एक, तो लगा के तो वो चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए हा से हृदय कौन, सी से सुनांग, ना से नंद, माँ से मौर, सु से सुंग, का से कर्ण, सा से सातवाहन और हा से कुछ नहीं। ठीक, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो इतने वंश ऐसे याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए हृदय वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध राज्य में मिला लिया। किसे, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो शक्तियों मतलब जो शक्तियाँ थी ना, ये शक्तियाँ जो है अपने पास कैसे लाग रहे थे लोग, या तो जीत ले रहे थे, मतलब जैसे एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करके उसे मिला ले रहा था, या फिर शादी करके वैवाहिक संबंध स्थापित करते वो अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा था। समझे कि नहीं, यानी राजनीतिक शक्ति ताकि मजबूत हो जाए उसकी, तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं आगे जब बढ़ूंगा मौर्य काल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं कॉन्सेप्ट आपको ये बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो टेंशन ना लीजिए। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध राज्य में मिला लिया। बिम्बिसार ने राजगिरी को अपने वैशाली बनाया। किसे, राजगिरी को। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध, देखिए बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार तो अशोक के पिता हो जाएंगे, ये बिम्बिसार है। ठीक, कौन है, बिम्बिसार है, याद रखेंगे आप। देखिए इनके समय में डायनोसियस आया था, सॉरी डायमेकस आया था। कौन था, डायनोसियस आया था, डायनोसियस नहीं डायमेकस आया था। डायमेकस तो उनके समय में आया, डायनोसियस अशोक के समय आया था, और डायमेकस आए थे बिंदुसार के समय में, और इनके समय में जो आए थे अभी हम आगे देख लेंगे, उनका नाम मुझे थोड़ा माइंड से स्किप है, लेकिन मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, तो आप दिक्कत न लीजिए, मैं बता दूंगा दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ पे है बिम्बिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। देखिए वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का व्यवहार, यानी जो राजनीतिक शक्ति थी ना उसका विस्तार इन्होंने कर दिया। अगला है बिम्बिसार ने लगभग 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने, 52 वर्ष तक। अगला है बिम्बिसार की हत्या उसके पिता अजातशत्रु ने कर दी और यह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़ित था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अगला है अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। देखिए ये 52 वर्ष तक और ये 32 वर्ष तक। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ये कहानी है मूसला कंटक। इसमें औजार जो प्रयोग किए गए थे वो यूनिक प्रकार के थे दोस्तों। अगर हम आगे बात करें कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम महाराजा कौन थे, उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था, उदयन का पुत्र नागदशक था। आगे बढ़ जाएं, सॉरी इधर है ना दोस्तों।
देखिए आगे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया शिशुनाग वंश। तो नाग दशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर जो है 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध राज्य में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो कालाशोक था। क्या था, कालाशोक। देखिए वैशाली, तो इनके समय पाटलिपुत्र से कहाँ गई, वैशाली। तो कालाशोक के समय कौन हो जाएगा, वैशाली। तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ होगी, वैशाली। कब होगी, तो 383 से। ठीक, तो थोड़ा इस तरह रिलेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और कौन करेंगे, सबका मीर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य और अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था, कई बार क्वेश्चन आया है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए आप सुने होंगे कि जब मतलब सिकंदर आगे बढ़ रहा था, भारत की ओर बढ़ रहा था उत्तर पश्चिम से, तो जो है चाणक्य इनके दरबार में गया, तो चाणक्य को इन्होंने लात मारकर बाहर कर दिया। और उसके बाद बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ये मतलब कसम खा ली, फलान धमकान स्टोरी आप सुने होंगे। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ आप जानते हैं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो चीज़ आप जानते हो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है सिकंदर यानी यूनानी आक्रमणकारी, ये कौन थे, देख लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, देखिए एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड दोस्तों। देखिए सिकंदर जो है यूनानी आक्रमणकारी थे। ये कौन थे, सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो देखिए 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था फिलिप था, फिलिप द्वितीय था। ये मकदूनिया का राजा था। सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। याद रखना है, यानी सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लेटो और प्लेटो के सुकरात। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु यानी पोरस के साथ था। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। पूछा गया है, बितिस्ता कहते हैं झेलम नदी को, इसलिए इस युद्ध का इतिहास में नाम हाइडेस्पीज या झेलम या बितिस्ता का युद्ध भी इसे कहते हैं दोस्तों। देखिए एक्चुअली बात क्या है दोस्तों, यहीं पर हमारा यह बटन और गलती से दब गया बीच वाला, तो ये कट गया पूरा ना। तो थोड़ा सा देखिए, मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों सही होगी। जैसे देखो जब शुरू में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो चीज़ें कम सही थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे इतनी बेहतरीन वीडियो बनती चली गई कि जिसका अंदाज़ा ही ना हुआ। मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन भी हम करा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम थी। यूट्यूब अभी दोस्तों हमारा जो है डिसमोनेटाइज हो गया, तो उसकी वजह से मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मोनेटाइज हो गया, लेकिन मैं करा रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि चीज़ें कराऊँ, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहे थे ना, तो मुझे कराना पड़ा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, बस थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। प्रॉब्लम होती है, आप जानते ही हैं। देखिए 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अगला सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। क्या थी, पाटल थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बाऊकेफला था। क्या था, बाऊकेफला था। बुकेफला कहते हैं या बाऊकेफला, ये बुकेफला ज़्यादा सही है, लेकिन जैसा आपको सही लगे दोस्तों। देखिए ये तो एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना। अगला है सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। यह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। भारतीय दार्शनिक कौन थे, कालानास, इनको अपने साथ ले गया। पूछ सकता है एग्जाम में। यह सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। मौर्य वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है मौर्य शासन जो था लगभग 137 वर्षों तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। अभी मैंने ऊपर बताया। चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध जो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से है, जो हम सबसे ऊपर भी देख चुके। देखिए एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जो धर्म गुरु था वो कौन था, तो भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु था दोस्तों। आगे बढ़ जाए। देखिए
अगला क्वेश्चन है कि सिल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मेगास्थनीज जो सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपिनास ने अपनी पुस्तक में लिखा है। यानी इसका वर्णन किसने किया? एपिनास ने किया। दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत मतलब जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, ठीक। क्योंकि हमें लगभग जो है 7-8 पेज एक दिन में कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है ना, तो हो सकता है टाइम लग जाए। देखिए, अगर हम बात करें आमरण अनशन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला कर्नाटका में हुई थी। अगला है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ये जो है कब गद्दी पर बैठे? तो इनकी मृत्यु के पश्चात ही बैठे होंगे। 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक होता है। क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है बिंदुसार के दरबार में डायमेकस। कौन आए थे? डायमेकस। मैंने ऊपर बताया ना, डायनोसियस अशोक के समय, डायमेकस बिंदुसार के समय। राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, इनको जो डायमेकस को। अगला है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्य? तो 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम को भेजा और द्वितीय बार अशोक को भेजा। तक्षशिला में हुए इन विद्रोहों के मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। दोस्तों देखिए, जब अशोक को मतलब सुसीम को भेजे तो वो नहीं दमन कर पाए इस विद्रोह का, लेकिन जब अशोक को भेजे तो वो दमन कर लिए। यही रीजन था कि मतलब अशोक को लगा कि अब मैं उत्तराधिकारी बनूं तो ज़्यादा ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें रीजन रहते हैं। आगे अगर हम बात करें अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था दोस्तों। इसने गद्दी कब प्राप्त की? तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत बार आया है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय भी कहा गया है। एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन आया, 2 बार आया। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद है, यानी देखिए 69 में बैठा है, उसके बाद 261 ईसा पूर्व, यानी इधर चलते हैं ना तो हम घटाते चलते हैं। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग के युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त, याद रखेंगे। अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। कौन थे? राधागुप्त और उपगुप्त थे। राधागुप्त की सहायता से अशोक ने, मौर्य शासक अशोक ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? राधागुप्त की। तभी तो इनके दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? राधागुप्त। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। किसकी थी? ब्राह्मण की पुत्री थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने कराया? तो अशोक ने। मौर्य शासक अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। कितनी थी? 14 थी। मौर्य शासक अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अगला, अशोक के शिलालेख 1837 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़े। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में पेंथेलर ने की थी। देखिए, खोज सबसे पहले किसने की? पेंथेलर ने किया था, लेकिन पढ़े कौन? सबसे पहले जेम्स प्रिंसप पढ़े थे। दोनों में अंतर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशोक के दरबार में डायनोसियस, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, राजदूत आया था जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने भेजा था। अगला, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी।
अगला, मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप का निर्माण तथा सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया। किसने कराया? अशोक ने कराया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ था, और भद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और उसके बाद शुंग वंश की नींव पड़ी दोस्तों। ठीक, तो फिर मौर्योत्तर काल वहीं से हम सब मान लेते हैं। प्रमुख विदेशी आक्रमण जो है शुंग वंश, समझ गए कि नहीं? तो इसके बाद हम कल यहाँ से आगे शुरुआत करेंगे दोस्तों। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी आपको आवाज़ को लेकर, क्योंकि अगल बगल लोग रहते हैं दोस्तों, और सुबह सुबह वीडियो बनाओ तो हो जाता है ऐसा। तो थोड़ा बहुत आप मैनेज करेंगे, मैं मान के चलता हूँ। बाकी धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ये थोड़ा विश्वास रखिएगा दोस्तों। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।